Dear students, good morning. This is 27 minutes of class 8 lesson, the last bargain. In this lesson, a bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. Someone is looking for the work, waiting to be hired. He strikes a bargain but thinks it worthless. He tries twice again but doesn't like an idol. Finally, in the last bargain, when he is hired for nothing, whatever, he is happy as never before. He, what is the bargain and why is it the best? So, the last bargain, it means bargaining means promise, a agreement, an agreement. जब भी दो लोगों में एक बार्गेनिंग यानी बार्गेन वर्ड कहाँ से आता है, जैसे आप दुकान पे जाते हैं तो पैसे कम कराने के लिए किसी से बार्गेनिंग करते हैं। जो आप कहते हैं कोई सामान बोलता है कि 20 रुपए का है तो आप बार्गेनिंग करते हैं उसमें कि नहीं कम करो भाई, 15 रुपए कर दो, 15 रुपए लोगे। तो ये जो आप लोग के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, जो फाइनली दुकानदार देने को तैयार हो जाता है, ये जो नेगोशिएशन होता है इसी को कहते हैं बार्गेनिंग या बार्गेन करना। ये तो हमारे नॉर्मल लाइफ में बार्गेनिंग का यूज़ होता है, लेकिन इस लास्ट बार्गेन लेशन में व्हाट इज द लास्ट बार्गेन हियर इज अ वर्कर इन द ग्रीन अंडर गारमेंट। वो ग्रीन कलर का बनियान पहन के बैठा हुआ है, वाइट कलर की पैंट। सो ही इज़ द वर्कर एंड ही वॉन्ट्स टू बी हायर्ड, यानी वो किसी जगह पे काम करने के लिए चाहता है। वो ही इज़ रेडी टू वर्क समवेयर एंड मोर देन वन पर्सन ऑफर हिम फॉर वर्क एंड देयर इज़ द बार्गेनिंग बिटवीन द वर्कर एंड द नंबर ऑफ द पर्सन्स। तो वन बाय वन वो कई लोगों से मिलता है। एक बार एक किंग आता है, वो उससे बार्गेनिंग करता है कि चलो मैं तुम्हें जॉब दे देता हूँ। देन एक गोल्ड कॉइन वाला बूढ़ा आदमी आता है, उससे बार्गेनिंग करता है, चलो मैं तुम्हें काम देता हूँ। एंड फिर एक औरत आती है जो स्माइल करके उससे करती है और कहती है चलो मैं तुम्हें काम दे दूँ। और फिर एक बार लास्ट में एक बच्चा आता है जो एक खिलखिलाहट मुस्कुराहट में उसकी बड़ी सच्चाई दिखती है, तो वो आदमी रेडी हो जाता है, चलो मैं उसके साथ ही जॉब करूँगा बिकॉज उस बच्चे के अंदर ऑनेस्टी है, वो ऑनेस्टली मुझसे कह रहा है, मुझसे बात कर रहा है। सो ये पोएम में बार्गेनिंग फाइनली उस आदमी से होती है जिसकी मुस्कुराहट में बिल्कुल एक्चुअलिटी रहती है, वास्तविकता रहती है। सो फॉर दिस पर्पस ही वो उसके लिए वर्क करता है, जो वो लास्ट में वो बच्चा रहता है जिसकी मुस्कुराहट में रियलिटी रहती है और उसकी लाइफ टाइम चीज़ें रहती हैं। और वो बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं काम करता, वो रीज़न हम आगे पोएम में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज़ द स्टोरी? कम एंड हायर मी, I cried while in the morning I was on the stone paved road. Means come and hire me. This was the statement of the man, the labor. I cried for in the morning. I cried while in the morning I was walking on the paved stone. Means the poor man or the labor person, the man wanted want to work anywhere. So he cried in the morning, come and hire me right now. The man is walking on the paved stone, means on the stone road. So a sword in the hand of the king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my proper power, with my power. But his power counted for naught means nothing, and he went away in the chariot. So what happened? First time a king came, and king came in the with the sword and chariot. Chariot means रथ पे एक किंग आता है और वो कहता है कि ओके मिस्टर लेबर, आई एम रेडी, मीन्स आई एम पावरफुल किंग, विद द हेल्प ऑफ माई पावर आई विल हायर यू। And then the labor or the man thought that this is king only, ये वो किंग है जिसके पास पावर आज है एंड इस मे बी नॉट फॉर टुमारो, डेफिनेटली कल हो सकता है ये पावर उसके पास ना हो। मैं आज उसके साथ काम करूं, कल हो सकता है मेरे पास काम ना हो।
जब इसके पास कोई पावर नहीं रहेगी, सो द मैन डिनाइड टू वॉक विथ हिम एंड द किंग हैज गॉन और रिटर्न इन हिज चैरियट. Then what happened? The second meeting with any other person. In the heat of the midday, the houses stood with shut doors. I wandered along the crooked lane. So, meanwhile, यानी कि काफ़ी धूप के समय में, ये दोपहर का समय होता है, all the houses were closed. सारे हाउस क्लोज्ड हैं, सारे डोर्स बंद हैं. I wandered in along the crooked lane means the labor or the person, the man, जो इस मैन की स्टोरी गई गई है, वो पर्सन is wandering in the crooked lane. Crooked lane means very narrow or very you can say बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ जिसे जहाँ होती हैं उसे कहते हैं crooked lane. तो उन गलियों में वो मैन घूम रहा है. An old man came out of his bag of golds. So one old man came there and having some bag of the gold coins. He pondered and said, I will hire you with my money. He weighed his coins one by one, but I turned away. What happened? अब उसके बाद दोपहर में एक ओल्ड मैन आता है जो जिसके पास गोल्ड बैग रहता है जिसमें गोल्ड भरे रहते हैं. एंड फॉर पर्सन्स कुछ देर के लिए वो ओल्ड मैन सोचता है. ही पॉन्डर्ड मीन्स ही थिंक्स एंड सेड ओके द मैन आई विल हायर यू विद माई गोल्ड coins. एंड डेफिनेटली वन बाई वन द ओल्ड मैन स्टार्टेड टू काउंट द मनी, count the coins, and one by one the old man is taking out the gold coins and showing the man. Then man has thought he definitely this gold coins is right now with the old man, so he is hiring me. And there will be one day when the gold coin will not be with him, when gold coin will be finished, then what will be? So there will be no use of them of the hiring person. So man has denied or man has stopped that don't hire me. Man means the poor person or the labor. So इस जगह पे उसे कहा गया है कि मिड डे में एक ओल्ड मैन आता है. वो कहता है कि भाई मैं चलो तुम्हें हायर करता हूँ, मेरे पास गोल्ड कॉइन्स हैं, लो मैं गोल्ड कॉइन्स आपको दिखाता हूँ. लेकिन उस आदमी ने यही सोचा कि ये इसके पास जब तक पैसा है, जब तक गोल्ड कॉइन्स है, तब तक तो मुझे हायर करता है, फिर उसके बाद ये मुझे छोड़ देगा. पैसा रहेगा तभी तक ये मुझे हायर करेगा, फिर उसके बाद ये मुझे छोड़ देगा. इसलिए उसने एक ओल्ड मैन के साथ भी काम करने के लिए मना कर दिया. देन इट वॉज इवनिंग. द गार्डन हेज वॉज ऑल अ फ्लावर. मीन्स ये इवनिंग टाइम हो गया, पूरे गार्डन में पूरे फ्लावर्स हेज पर यानी सारे बॉर्डर वगैरह पे लटे हुए सारे फ्लावर्स देख रहे हैं. द फेयर मेड कैम आउट, आई विल हायर यू विद अ स्माइल. तो एक फेयर में तो एक सुंदर सी नौकरानी आती है, एक औरत आती है और वो उसे कहती है कि ओके आई विल हायर यू. और वो एक बड़ी सुंदर स्माइल में वो बोलती है कि ओ मैन मैं तुम्हें हायर करूँगी, मैं तुम्हें काम दूंगी, मैं तुम्हें काम करवाऊंगी तुमसे, है ना, मैं आपको काम दूंगी. सो अब क्या हुआ? हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स एंड शी वेंट बैक अलोन इन द डार्क. व्हाट हैपन कि उसके स्माइल जो थी वो टीयर्स में, यानी कहने का मतलब वो औरत रोने लगती. कुछ देर बाद ऐसा लगता है उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और उसे फाइनली ऐसा लगता है कि वो कुछ देर बाद चली जाती है रो करके. अकेले में कहने लगती है कुछ बातें कि मैं नौकरानी हूँ, मैं कुछ दिन बाद मेरे पास, यानी मैं तुम्हें हायर कर लूँगी लेकिन मैं नौकरानी हूँ, मैं कुछ देर के लिए तुम्हें हायर करूँगी. तो इससे भी क्या होता है, वो आदमी खुश नहीं होता. वो समझता है कि इसकी मुस्कुराहट जो है वो फॉर द टाइम बीइंग है. इस औरत की जो मुस्कुराहट है वो थोड़ी देर के लिए, जब तक ये खुद काम कर रही है, खुद हमें हायर तो कर लेगी, लेकिन ये मुस्कुराहट, ये जो स्माइल है वो थोड़े टाइम के लिए, इट वाज नॉट परमानेंट. सो मैन ने उसके साथ भी काम करना नहीं अच्छा समझा. देन व्हाट हैपन? द सन ग्लिस्टन ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोक waywardly. A child sat playing with shells. शेल्स मतलब वो शंख वगैरह होता है जो पानी में जो शेल्स वगैरह पड़े रहते हैं, उनके साथ वो एक चाइल्ड प्ले करता रहता है एक सैंड पर बैठ करके एक समुद्र के किनारे. He raised his head and seemed to know me and said I hire you with nothing.
From henceforth, that bargain struck in the child's play made me a free man. So what happened कि शाम का समय हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा सन रेज पूरे पूरे बालू सैंड्स पे खूब ढेर सारी चमकती रहती हैं। एक बच्चा वहाँ पे शेल्स के साथ खेलता रहता है, जो शंख वगैरह होता है, जो समुद्र में ढेर सारी चीज़ें निकलती हैं शंख कंचे की तरह चमकती रहती हैं। तो चाइल्ड वॉज प्लेइंग ऑन द सैंड। चाइल्ड ने तुरंत अपना सर उठाया और उस आदमी की तरफ देखा और उसने कहा कि ओ मैन, आई विल हायर यू, मैं आपको हायर करूँगा, मैं आपको काम दूंगा, मैं आपसे काम करवाऊँगा, और लेकिन मैं दूंगा कुछ नहीं यार। तो मैन ने देखा, ओ दिस बॉय हैज़ रियली वेरी गुड स्माइल, रियल स्माइल, इस आदमी के, इस बच्चे के पास रियल स्माइल है, ये मुझसे जो बार्गेनिंग कर रहा है उसमें कोई इसका पीछे का कोई बैक सपोर्ट नहीं है, ये एकदम क्लियर कट एंड परमानेंट स्माइल है, इसमें कोई झूठ और कोई चीज़ें नथिंग, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जो मुझे फ्यूचर में लॉस्ट हो सकती है। वो मैन भी रेडी हो गया, क्या ये आदमी के साथ, मैं इस बच्चे के साथ ज़रूर काम करूँगा, क्योंकि इस बच्चे ने मुझे रियली एक अच्छे तरीके से काम दिया है और ये बच्चा मुझे धोखा नहीं देगा। उस राजा का पावर चली जाती तो वो मुझे न काम रखता, उस मैन के पास गोल्ड कॉइन खत्म हो जाते तो उसकी बार्गेनिंग अच्छी नहीं थी, उस उस ब्यूटीफुल मेड जो लेडी जो आई थी उसकी स्माइल आज थी कल ना रहती, तो क्या होता फिर, वो मुझे काम तो दे दी थी लेकिन फिर कल की डेट में यानी सभी लोग जो थे वो बहुत अच्छे नहीं थे वो, लेकिन इस बच्चे में जो एक बार्गेनिंग की, जो उसने सीधा सीधा साफ साफ एक टेम्पोररी नहीं एक परमानेंट बातें की, जो भी उसकी स्माइल बच्चे की थी वो एक फाइनल वाली थी, इसलिए बच्चे ने पूरी तरह रेडी हो गया उसके साथ काम करने के लिए, उस बच्चे के साथ वो मैन। एंड दिस इज़ वेरी नाइस स्टोरी. So there are some questions. You have to complete these questions after completing the lessons. Thanks a lot.